ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में तीन पार्ट आ जाते हैं: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का शॉर्ट में मीन्स होता है इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बेस क्या होगा उनका? टू अर्न प्रॉफिट। प्रोफेशन के बारे में बात करें अगर तो इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड सर्विस टू अर्न फीस। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? पर्सनलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो फीस अर्न करते हैं। लास्ट आता है एम्प्लॉयमेंट, इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग वर्क्स एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न सैलरी। एम्प्लॉयमेंट में वो उनको क्या करना, वर्क तो वो यहाँ पे भी अपनी पर्सनलाइज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन किस बेस पे? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। और यहाँ पे उनका मोटिव होता है सैलरी अर्न करना। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्योर रूप से बिजनेस के बारे में। अकॉर्डिंग टू हैने, business may be defined as human activity directed towards producing or acquiring wealth। किस तरह से wealth acquire होगी? Through buying and selling goods। ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करते हैं। और किस लिए करते हैं? बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज के थ्रू। अकॉर्डिंग टू पीटरसन, बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू whether goods or services for mutual gain or profit। दोनों की म्यूचुअल और गेन और प्रॉफिट के लिए वो लोग आपस में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। लास्ट हमारा बचता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी: प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो अब हम लोग इन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं क्या होता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों माना गया? क्योंकि हम जो भी यहाँ कर रहे हैं उसको हम मनी में मेजर करते हैं और मनी वर्थ के लिए वर्क करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए वर्क करते हैं। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द एम ऑफ अर्निंग मनी। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई वांट्स ऑफ कंज्यूमर। बिजनेस क्यों एग्जिस्ट करता है? अपने कस्टमर कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो एवरी बिजनेस आइदर इटसेल्फ प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोक्योर देम फ्रॉम अदर्स इन ऑर्डर टू सेल देम टू कंज्यूमर्स और यूजर्स। थर्ड पॉइंट हमारा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्यों कर रहे हैं? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। किस लिए हो रही है? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। जैसे गुड्स में भी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स लाइक शुगर, पेन एक्सेट्रा, और कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। सर्विसेज में भी इंक्लूड फैसिलिटी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा सेल ऑफ और exchange of goods and services for satisfaction of human needs. All business activities are directly or indirectly concerned with the transfer or exchange of goods and services for the value। जो भी हम goods and services transfer कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? For the value। Production or purchase of goods for personal consumption cannot be called a business activity। जो personally कुछ भी consumption कर रहे हैं वो हमारी business activity नहीं होगी। business का motive क्या है हमारा? प्रॉफिट अर्न करना। तो सेल एंड परचेज किस लिए होनी चाहिए? कि हमें उससे कुछ ना कुछ फायदा हो। नेक्स्ट दिया हुआ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ प्रॉफिट हमारा कैसा होना चाहिए? रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे कब होगा? जब हमारा बिजनेस रेगुलरली रन कर रहा होगा, जब हम बिजनेस में टाइम दे रहे होंगे, कंटिन्यूअसली हमारी सेल परचेज हो रही होगी, तभी हमारा कंटिन्यूअसली बिजनेस रन करेगा और कंटिन्यूअस प्रॉफिट हमें अर्न होगा। नेक्स्ट है हमारा मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस का मेन एम होता है। बिना कोई भी बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के नहीं कर सकता। द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है अनसर्टेनिटी ऑफ गुड्स। एवरी बिजनेस एम्स टू अर्न प्रॉफिट। हर बिजनेस चाहता है कि हमें प्रॉफिट हो, लेकिन क्या प्रॉफिट या रिटर्न होने की संभावना निश्चित होती है? नहीं है।
अनसर्टेनिटी होती है। हाउएवर देयर एग्जिस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न दैट द बिजनेसमैन मे अर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। क्या करता है बिजनेसमैन, जो अपना इन्वेस्टमेंट उसने किया उसके थ्रू वो अर्न करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क में क्या होगा कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। ठीक। रिस्क इज द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर टू लॉस। It is related with certain factors like change in the consumer taste and fashion, change in the method of production, strike, increased competition, fire, theft, etc. ये सारे फैक्टर होते हैं रिस्क के, जो हमारे रिस्क को बढ़ा और घटा सकते हैं। अगर किसी फर्म में स्ट्राइक हो जाती है तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा और हमारा रिस्क इंक्रीज करेगा। हमें हो सकता है उस टाइम पे लॉस भी बियर करना पड़े। फर्म में आग लग जाए तो क्या होगा, हमें लॉस बियर करना पड़ सकता है। ठीक। तो इस तरह आपका ये टॉपिक क्लोज होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। कल हम लोग बात करेंगे प्रोफेशन की और एम्प्लॉयमेंट की। टाइप्स ऑफ बिजनेस में एक बार डेफिनेशन फिर देख लेते हैं। बिजनेस में भी डिफाइंड एज ए ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। ठीक, ये आपका बिजनेस क्लोज करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक्स।